Hello students, how are you all? I think you are doing very well in your life. Welcome to my channel AOCL classes by Dr. Shalini Upadhyay. Today's topic is unimolecular elimination reaction. Now I am going to teach you unimolecular elimination reaction. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है. एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स किसी भी सब्सटेंस का एलिमिनेट होना. ठीक है, मीन्स अगर एलिमिनेशन हो रहा है और कोई किसी सब्सट्रेट में से कुछ भी रिमूव हो रहा है तो वहाँ क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा. ओके, मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ द व्हाट, एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड में हम कुछ ऐड करते हैं और डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होता है आपका सिंगल बॉन्ड में. बट इन द केस ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है डबल बॉन्ड में. मीन्स रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स और ग्रुप possible in the case of the elimination reaction. E1 is a model to explain a particular type of chemical elimination reaction. E1 stands for unimolecular elimination and has the following specification. See, E1, E for elimination and 1 stand for what, unimolecular. ठीक है, तो E1 को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2 को बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या होता है. फर्स्ट स्टेप, आयोनाइजेशन. What do you mean by the ionization? Ionization means the formation of the ion. और इस केस में क्या बनता है, आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. मीन्स सी पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इंटरमीडिएट होता है क्योंकि ये आपका फिर फर्दर चेंज होता है प्रोडक्ट में. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट. और देन फॉलोड बाय द डीप्रोटोनेशन. ठीक है, डीप्रोटोनेशन होता है कार्बोकैटायन के ग्रुप से, और जब वो डीप्रोटोनेट होता है देन डबल बॉन्ड क्रिएट होता है. E1 typically take place with tertiary alkyl halide but is possible with some secondary alkyl halide. तो E1 मेनली किसमें आपका होगा पॉसिबल, टर्शियरी अल्किल हैलाइड. टर्शियरी अल्किल हैलाइड मीन्स कि अगर कार्बन से 3 कार्बन ग्रुप लगे हैं, ठीक है, जो कार्बन है वो 3 अदर कार्बन से अटैच है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो आपका मीन्स 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा. और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इस केस में इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है. तो दैट्स व्हाई टर्शियरी अल्किल हैलाइड इसके लिए सबसे ज्यादा क्या होगा, फेवरेबल होगा. बट इज पॉसिबल विद द सम सेकेंडरी अल्किल हैलाइड. सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में भी होता है बट प्राइमरी में आपका इवन पॉसिबल नहीं है. The reaction rate is influenced only by the concentration of the alkyl halide because carbocation formation is the slowest step as known as the rate determining step. C. जो रिएक्शन रेट इसका होता है वो मेनली डिपेंड करता है आपके अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, क्योंकि जो अल्किल हैलाइड है वहीं से हैलाइड का रिमूवल हो रहा है और कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है. तो डिपेंड करता है कि इसका क्या कंसंट्रेशन है. ठीक है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है मीन्स जो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन हो रहा है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है. और देन जो कार्बोकैटायन के फॉर्म के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपका बहुत फास्ट होता है. तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और यही बताता है कि इस रिएक्शन का रेट क्या है. ओके, और इसी वजह से ये इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है वो सिर्फ सबस्ट्रेट से आ रहा है. तो ये रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि यूनिमोलिकुलर है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर मींस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मींस सिर्फ जो आपका रेट डिटरमाइन हो रहा है, जो रेट डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ आपके सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. द रिएक्शन यूजुअली ऑकर्स इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ बेस और प्रेजेंस ऑफ ओनली वीक बेस. या तो बेस ना हो मींस स्ट्रॉन्ग बेस में तो नहीं होगा, और या तो वीक बेस हो और या तो एसिडिक कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर पे इवन काफी फेवर होता है. Even reaction are in competition with SN1 reaction because they share a common carbocation intermediate. C. रिएक्शन को तो पता नहीं है कि कौन सा पाथ हमें जाना है, E1 जाना है कि SN1 जाना है. SN1 भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं पहले. SN1 के केस में भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है, और देन जो आपका ग्रुप गया था दूसरा ग्रुप अटैक करता है. तो SN1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता है. बट E1 में क्या है, एलिमिनेशन होता है. तो यहाँ भी फर्स्ट जो है आपका ग्रुप एलिमिनेट होने के बाद कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है. मीन्स जो फर्स्ट पाथवे है वो आपका E1 और SN1 का सेम है. मीन्स व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन. फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन आपका दोनों में हो रहा है, E1 में भी हो रहा है और SN1 में भी हो रहा है. अब फर्दर जो स्टेप है वो डिपेंड करता है
कि आपका पाथ E1 लेगा कि SN1 जाएगा, और वो डिपेंड करता है किस पे, कंडीशंस पे, कि किस कंडीशन में हम वो रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। This is the example of the elimination reaction. It is accompanied by carbocation rearrangement reaction. C, हमने बताया था कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड में ये ज्यादा होता है, जो आपका E1 है। सेकेंडरी में भी कहीं कहीं पाया जाए, मैक्सिमम जो केस है वो टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज द फेवरेबल फॉर व्हाट, E1 रिएक्शन, मीन्स ये E1 पाथ को फॉलो करता है, मीन्स आपके टर्शियरी अल्किल हैलाइड में E1 रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने टर्शियरी हैलाइड लिया, ये आपका इथॉक्साइड आयन है, पोटेशियम इथॉक्साइड। ये इसके साथ जब रिएक्ट हम कराते हैं, दैट इज द सबस्ट्रेट, और ये रिएजेंट है, ये आपका इसके साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, तो ये देखिए आपका एक क्या बना, एक्साइटेड स्टेट का बना। और देन आफ्टर एक्साइटेड स्टेट ये आपका यहाँ से क्या रिमूव हुआ, देखिए Br, ये जो बॉन्ड है, देखिए आपको यहाँ एक्साइटेड स्टेट में दिखा रहा है कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, तो ये बॉन्ड वीकर हो रहा है, तो ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और Br नेगेटिव रिमूव होता है। यहाँ आपका इथॉक्साइड आयन यहाँ पे है, ठीक है, और देन आपका यहाँ पे K+ है, तो मीन्स ये क्या बना, ये KBr बना। ओके, ये KBr बना, और ये क्या फॉर्म हुआ, जब Br नेगेटिव रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या चार्ज आया, यहाँ पे आपका चार्ज आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन मीन्स कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, और KBr आल्सो फॉर्म, और देन ये इस स्टेट से जो आपका ये इथॉक्साइड आयन है वो आएगा, और यहाँ से क्या होगा, अब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, अब होगा रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। अब इथॉक्साइड आयन माइनस है, निगेटिव है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन रिमूव होगा, मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपना ये जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को देकर आएगा, और यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, मीन्स यहाँ आपका डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये आपका जो इथॉक्साइड आयन है वो एज अ इथेनॉल, ओके, अल्कोहल आपका जो है ये फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, मीन्स व्हाट, देखिए फर्स्ट क्या बना, कार्बोकैटायन, followed by means first the attack of the reagent and formation of the carbocation, this is the rate determining step, इसलिए इसको rate determining step कहते हैं। और ये आपका क्यों फॉलो करता है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड क्यों देता है, क्योंकि कार्बोकैटायन है, यही rate determining step है, और टर्शियरी जो कार्बन होता है मीन्स टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर एंड देन 1 डिग्री, मीन्स टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन व्हाट, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये सेकेंड, ये आपका क्या है, टर्शियरी है, ठीक है। तो अब देन फिर क्या हुआ, आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, और फिर इथॉक्साइड आयन आया, और वो यहाँ से प्रोटॉन लेके आपका चला गया, और ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और यहाँ देखिए आपका ये सिंगल बॉन्ड था, और फाइनली क्या आपको मिला, डबल बॉन्ड, मीन्स कुछ आपका इलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन की जो वैलेंसी है 4, वो कितने ग्रुप से कंप्लीट हो रही है, सिर्फ आपके 4, और यहाँ कितने से कंप्लीट हुई, 6, मीन्स 6 में से आपके 2 जो हैं आपके यहाँ पे जो लगे हुए थे ग्रुप, वो आपके रिमूव हो गए, और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और आपका KBr फॉर्म हो गया। एन एग्जाम्पल इन एबव स्लाइड, जो स्लाइड अभी हमने डिस्कस किया, इज द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, एंड पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। तो सी, ये आपका क्या था, ये आपका क्या है, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, इथेनॉल भी लेते हैं, और ये आपका क्या हुआ, ये ब्रोमाइड है, और ये रिएक्टिव, ये टर्शियरी ब्रोमाइड आपको बताया है कि अल्किल हैलाइड है, तो ये आपको यहाँ नेमिंग दिया गया है इसका, गॉट टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ पोटेशियम इथॉक्साइड, तो इथॉक्साइड आयन रह जाता है, पोटेशियम आपका K+ और इथॉक्साइड में माइनस, यही आके आपका क्या लेगा, और ये पोटेशियम चला जाता है इसके Br के साथ, मीन्स KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और इथॉक्साइड आके प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है, तो इथेनॉल बन जाता है, और आपका यहाँ इस केस में जो है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो था आपका ग्रुप, उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, ब्रोमाइड रिमूव हो जाता है, और प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आपका Br रिमूव हो गया, और प्रोटॉन रिमूव हो गया, यहाँ से Br रिमूव हुआ, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हुआ, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। Even elimination happen with highly substituted alkyl halide for 2 main reason। ये क्यों, मतलब जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किल हैलाइड मीन्स कि जो अल्किल हैलाइड है वो काफी सब्स्टिट्यूटेड हो, मीन्स जो अल्किल का हाइड्रोजन है वो हटके क्या हो, वहां पे कार्बन ग्रुप्स हो, ठीक है, मीन्स वही टर्शियरी कार्बोकैटायन की हम बात करें, मीन्स टर्शियरी अल्किल हैलाइड की बात करें, वो सबसे सब्स्टिट्यूटेड है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किल हैलाइड आर बल्कि limiting the room for the E2 one-step mechanism, therefore the two-step E1 mechanism is favored। Okay,
जो कार्बोकैटायन आपका जो E2 है वो 1 स्टेप है, ठीक है, और E2 आपका 1 स्टेप है और E1 आपका क्या है वो 2 स्टेप है। E1 में हमको कार्बोकैटायन चाहिए, ठीक है। कार्बोकैटायन आपका सबसे स्टेबल कब होगा, जब वो बल्की होगा, और बल्की ग्रुप जो है वो E2 को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, वो E1 की तरफ जाएगा, क्योंकि E1 में क्या होता है वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो ये फेवर करेगा। मीन्स अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा है अल्किल हैलाइड तो वो किस पाथ को फेवर करेगा, वो E1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। Highly substituted carbocation are more stable than methyl or primary substituted cations. Such stability gives time for the two-step even mechanism to occur. और इस केस में भी क्या है आपका, आप यहाँ भी आपका जो 3 डिग्री है मीन्स हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और मिथाइल और प्राइमरी के कंपैरिजन में आपका वो ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल की वजह से वो क्या कौन सा पाथ फॉलो करेगा, E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और E1 मैकेनिज्म इसमें होगा। If SN1 and E1 pathways are competing, the E1 pathway can be favored by increasing the heat. तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्ट जब किया था कि जो E1 पाथवे है वो हीट अगर आप उसको बढ़ाते हैं, मतलब टेम्परेचर उसको आप देते हैं, हीटिंग देते हैं, तो E1 पाथ इजिली फॉलो होता है, मीन्स फेवर होता है। तो अगर SN1 है और E1 है, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों में जो आपका इंटरमीडिएट है वो क्या फॉर्म होता है, वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, मीन्स सेम थिंग दोनों में बनता है। बट अब आपको अगर E1 चाहिए, आपको इलिमिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मीन्स आपको डबल बॉन्ड चाहिए, तो आप उस रिएक्शन को क्या करेंगे, उसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बर्नर के थ्रू, जो भी आपके पास एपरेटस है उसके थ्रू, ठीक है। और अगर आपका SN1 आपको कराना है तो आप उसमें हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो आपका E1 पाथ फॉलो करेगा। स्पेसिफिक फीचर क्या है इसके, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि आपका कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है। अगर बाई 2 डिग्री बन रहा है और अगर उसमें पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री बनने की, तो 2 डिग्री रीअरेंज होगा और देन क्या फॉर्म करेगा, 3 डिग्री फॉर्म करेगा। इसके एग्जांपल्स हम फिर फर्दर वीडियो में लेकर आएंगे। एंड देन इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड बेसिसिटी ऑफ द बेस, ठीक है। तो बेस आपका क्या है और क्या कंसंट्रेशन है उस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड बेसिसिटी ऑफ द बेस, बेस जो हम ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है और वो कैसा बेस है, इस पे नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि जो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, उसमें फॉर्म हो रहा है कार्बोकैटायन। तो सबस्ट्रेट जो है वो मेनली आपका जो अल्किल हैलाइड है उसके कंसंट्रेशन पे आपका जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करेगा कि उसका क्या कंसंट्रेशन आपने क्या लिया है, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ क्या आ रहा है आपका कार्बोकैटायन की हम बात कर रहे हैं, और वो कार्बोकैटायन सिर्फ आपका सबस्ट्रेट से आ रहा है, और इसीलिए इसको E1 कहते हैं। यूनिमोलिकुलर मीन्स की जो रिएक्शन की डिपेंडेंसी है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। तो दैट्स वाई ये जो हम बेस लिए हैं वो उसका कंसंट्रेशन क्या उससे इंडिपेंडेंट है। अगर हम हीटिंग बढ़ाएंगे तो आपका E1 पाथ होगा, अगर हीटिंग नहीं करते हैं देन इट विल बी गो फॉर द SN1 पाथ। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। If you have any query you can ask in comment section, and if you want more videos from my side then subscribe my channel and press bell icon for more videos. If you like my content then like my video. Thank you so much students, have a very bright future and have a very good day. Go for every exam, don't think the failure will be or happened or you will be success, but go through every exam which is related to your subject. All the best.